लोग बहुत खुशी हैं कि हमारे इन्विटेशन को मान्यता दिए और यहाँ आके हम लोग को शुभेच्छा जताए। और तो जो भी कहे हैं साक्षी कहे हैं कि उनको सही गर्व है कि इन्होंने उनका खून अभी भी संतानिजी वो अभी बह रहा है। अभी जितना भी आए हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस में उनको हम लोग कहे थे दीज संताल टू हैव कम इन दिस कॉन्फ्रेंस दे आर आई ऑल्सो पर्सनली दैट इज टू संताल इन देयर ब्लड संताल वो हिसाब से हम लोग हम लोग गर्व करते हैं तो हमारे लिए भी गर्व तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। मैम आपको कैसा लगा, आप क्या कहेंगे राष्ट्रपति जी से आप सामने दिल्ली में, और उन्होंने इतिहास के बारे में भी बताया कि 1855 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह छेड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ आपके समाज के लोगों द्वारा। सबसे पहले बताइए कैसा लगा राष्ट्रपति जी से आमने सामने देखा, उनको बातें कैसी लगी, क्या कहेंगे? सर आप बताइए, अभी सरकार क्या मानते हैं बड़ी सम्मान नमस्ते। आज महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ आके अपना रिएक्शन संतानों का डेवलपमेंट, संतानों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से जितना काम होना चाहिए सही में नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। एक्चुअल में तो आप सोचेंगे भी ऐसे तो संताल एरिया जो होता है ना भारत का, वो जर्मन का रूर इलाका जो होता है उससे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि संताल एरिया सबसे रिच मिनरल एरिया है। फिर भी वहीं का जो खदान है, जो खनिज है, जो संपदा है, उसको सारे भारत का लोग लूट रहे हैं। कंपनियां और ठेकेदारों और सरकार की जो मिनिस्टर लोग हैं वो भी उसमें शामिल रहते हैं। तो उनकी रिएक्शन उसमें ही रहता है कि हम लोग इतना मतलब रिच एरिया का आदमी होते हुए हमको इतना मतलब दुख में इतना अवस्था हालत डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, और डेवलपमेंट संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से इतना मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ होते हुए और सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास होना चाहिए। फिर भी ट्राइबल लोग, आदिवासी तो संताल तो आदिवासी हैं और भी आदिवासी उनके साथ रहते हैं, फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उसीलिए उनकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा है कि मैं राष्ट्रपति होते हुए भी इन लोगों के लिए काम नहीं कर सकता ठीक से। तो सरकार को जताते हैं कि सरकार थोड़ा इनको विकास में शामिल कराओ, इनका जितना भाषा का विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, साहित्यिक विकास, सब कुछ विकास करने के लिए सहायता करें ताकि ये लोग पीछे नहीं पड़ जाएं और मुख्य स्रोत जो होता है स्रोत उसमें शामिल हो जाएं। और 2047 में हम विकास का जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अगर वो सपना देख रहे हैं तो इन लोगों का भी जितना हो सके फंडिंग करो, उनका दिमाग में अच्छा चीज़ घुसाओ ताकि वो पीछे हैं बोल के समझ में नहीं आए कि हम भी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आज राष्ट्रपति जी ने एकजुटता की बात की कि संताल समाज के जो लोग हैं उनको एकजुट रहना है। कुछ युवा भी हमसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि पढ़ाई की ज़रूरत है और पढ़ाई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस समाज के जो युवा हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने युवाओं की बात कही, शिक्षा की बात कही, क्या कहना? देखिए, अभी जो भारत का साक्षरता दर है दैट इज 73%, ठीक है, और हम आदिवासियों का जो साक्षरता दर है वो 59% है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, संथालों के लिए सारे हर तरह का स्कीम लेके आ रही है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो लाइक अगर आप 100% में उसको कंपेयर करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं बोलूँगा कि 10% भी नहीं है। हमें बेसिक चीज़ों के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, बेशक यहाँ पे स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप का प्रावधान है, स्कॉलरशिप मिलेगा, फिर उनको फ्री में एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का है, लेकिन बहुत कम ही संथाल समुदाय के जो युवा है वो इस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैंने ये भी बोला कि कॉन्फ्रेंस में कई लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, आप क्या कहें? जी, इसमें क्या है कि मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी समाज जब आर्थिक रूप से सशक्त रहता है तो उनको वहाँ का वो इज्जत मिल जाता है, ठीक है। अगर अभी आने नहीं दिया जा रहा था तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात तक नहीं कर पाते हैं ठीक से उनके साथ में। अगर उन्हें रास्ते में रोका गया, उनको बस इतना बोलना था, हमें यहाँ हमारे समाज का प्रोग्राम चल रहा है, हमें अंदर आने दीजिए, ठीक है। अगर वहाँ 10 लोग भी खड़े होकर अगर बोलते तो आराम से उनको घुसने दिया जा सकता था, लेकिन हमारे वहाँ पे बाहर, यहाँ आप इतने लोगों को देख रहे हैं, लेकिन पंडाल से बाहर जिनको घुसने नहीं दे, वहाँ 10 लोग आपस में जमा होकर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाए। यही एक हमारे में कमी है, जो सभी आदिवासी समुदाय, संथाल समाज जो भी हैं, उनको ये चीज़ में काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे मिलकर हम संथाल समूह के जो लोग हैं उन्होंने हमसे बातचीत की। जाहिर सी बात है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने समाज के लोगों को जो है कई बातें कही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि ये जो हमारा समाज है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ समाज है, जंगल से जुड़ा हुआ समाज है, लेकिन इनको जो है पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है और सितारे के तरह चमकना है। कैमरामैन शुभम के साथ देवांशु मल्होत्रा, डीडी न्यूज़, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। हाँ, आप क्या कह रहे थे? एक्टर के ले लिया कोई बात नहीं, बाइट कर लेते हैं। वैसे बात एक्टर है आर्टिस्ट है हमारे। अच्छा फेमस एक्टर है अच्छा अच्छा अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि आज राष्ट्रपति जी से मिलकर कैसा लगा? मैं संथाली का छोटा मोटा कलाकार हूँ, नाम लखन सोरेन है मेरा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा ऐतिहासिक फिल्म बने, लेकिन इतिहास में हम लोगों को छुपाया गया है। हम पढ़ते आए हैं कि हमारा पहला जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है वो मंगल पांडे हैं, लेकिन सच कुछ और है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे अपने बुजुर्गों से, मेरे अपने समाज से, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हमारे बाबा तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी मुर्मू ही हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं दिया गया। और भी जो हमारे सिंधु कानू हों या हमारे रघुनाथ मुर्मू हों, किन्हीं को भी इतिहास में उस तरह का जगह नहीं दिया जा रहा है। जिससे क्या है कि हम खुद इस समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे समाज के लोग ही हमारे पूर्वजों को, हमारे आंदोलनकारियों को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है, चला जा रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाला कल इतिहास सामने आए, सच आए और इतिहास को जाना जाए, ताकि हमारे लोगों का मनोबल बढ़े और जब अपने समाज के लोग इस देश को, यहाँ की आज़ादी को करने में अपना पूरा खून बहा दिए, तो सोच सकते हैं कि हमारा किस हद तक इस भारत देश के लिए अपना योगदान है। तो इस तरह से हमारे इतिहास को उजागर किया जाए और सामने सच लाया जाए। थैंक यू। आपने तो पराठे खाए थे हमारे साथ यार? हाँ, वहीं मिले थे आपको दुकान पे? मैं मिला था आपसे। हाँ, अभी बाहर नहीं मिले थे हम? नहीं, वहाँ दुकान में, वो दास होटल के बगल में जो छोटा सा होटल था, वहाँ पे आप लोग। अच्छा, आप लोग थे क्या? अभी तो थे, मेरे बराबर में दाव बैठे थे। बताऊँगा, अभी आपके बराबर बैठ पा रहे, उससे कुछ साल पहले हम लोग वहाँ भी नहीं बैठ पाते। चलो सचिन।